हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की कोर्ट केस से संबंधित अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। 5 मई को जो अगली सुनवाई रखी गई है, हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये डिसीजन डे है, लेकिन ये शायद डिसीजन डे नहीं होगा, यानी कि आखिरी हियरिंग नहीं होगी। इसके बाद भी 1-2 हियरिंग होगी, क्योंकि 5 तारीख को कुछ अन्य पक्षकार जो बचे हुए थे तो उनको भी इसमें ऐड होने के लिए बोला गया है। तो सभी पक्षकार जो है अब 5 को ऐड होकर इनकी सुनवाई की जाएगी। पहले 4 तारीख ये थी, लगातार 25, 26, 27 सुनवाई होने के बाद अगली डेट 5 को लगाई गई है। 5 को डेट लगाने के कारण ये था कि आखिर 27 तारीख को क्या हुआ उसकी हम बात करेंगे, फिर क्या हो सकता है इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, इसमें यह कहा गया कि 13 जो है कि अपील हैव बीन फिल्ड, हाई कोर्ट और इलाहाबाद NTA और 13 प्राइवेट अपीलेंट्स द्वारा अपील हाई कोर्ट में की गई थी कि और ये कहा गया है कि कोर्स के दौरान ये पाया गया कि बहुत सारे जो मैटर है इसमें इन्फॉर्म किया गया है विभिन्न लॉयर द्वारा, जो कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का जो पक्ष ले रहे थे उनके द्वारा किया गया है। तो कुल मिला के जितने भी पक्ष हैं उनको डायरेक्टली इस केस से अटैच्ड कर दिया जाए, यही कहना है, जिससे कि बाद में ये ना हो कि हमको मौका नहीं मिला। तो इसको सुनवाई सभी संयुक्त रूप से 5 तारीख को आपकी सुनवाई कोर्ट में की जाएगी, डबल बेंच में, जिसके कि आशुतोष श्रीवास्तव और प्रीतिकर दिवाकर जी इसके आपके चीफ जस्टिस होंगे। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बार बार NTA नई तारीख ले रहा है, उसके पास जवाब नहीं है, तो देखिए 26 तारीख को कोर्ट ने जो है अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उसमें से दोनों में कंपेरिजनली डाटा मांगा था। तो उसमें क्या है NTA, अब देखिए डाटा क्या होता है कि डाटा तो किसी को याद भी रहेगा तो वो बता भी देगा, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी, उसको पेपर वर्क आपको करके जज के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट डे का मांगा था। 27 तारीख को जितने भी सवाल थे विपक्ष के, यानी कि नॉन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के वकीलों की, सभी के जवाबों को क्या दिया गया, NTA के वकील द्वारा दिया गया है। अब कुल मिला के 27 तारीख को केस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये सभी नई पिटीशन को ध्यान रखते हुए ही कोर्ट ने एक नई डेट दी है कि सभी को सुन लिया जाए, बाद में ये ना हो कि हमको नहीं सुना गया है। देखिए, अभी जो लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल होगी, री एग्ज़ाम पक्का है, वो लोग एकदम अंधेरे में है। जो ऐसा कह रहे हैं वो एकदम आपको बेवकूफ़ सा बना रहे हैं। उसका कारण ये है कि री एग्ज़ाम का भी कोई मुद्दा ही नहीं है। सिंगल बेंच में जो मंजू रानी मैम जी के केस कोर्ट में केस लगा था, वो भी रीटाइपिंग के रिलेटेड था, यानी कि टाइपिंग का मुद्दा था। वहाँ पे री एग्ज़ाम का धांधली का कोई मुद्दा ही नहीं था। और यहाँ पर भी, यहाँ तो केवल डबल बेंच में जो स्टे के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे आप ये कहिए कि सीधा डायरेक्टली डिसीजन आएगा कि रीटाइपिंग या री एग्ज़ाम, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो स्टे हटेगा या तो स्टे कहेंगे कि जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर होगा उसके अधीन होगा, स्टे अभी हम नहीं हटाएंगे, जो भी फैसला आएगा वही मान लो, या तो स्टे हटाएंगे और उसके ऑर्डर के अधीन होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो कुल मिला के हाईकोर्ट सभी पक्ष को मौका देना चाहता है स्टे हटाने से पहले, कि जिससे किसी को ये बाद में ना हो कि हमको मौका नहीं मिला है, वो फिर से आगे इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ जो है स्टे हटाने के खिलाफ आगे या किसी दूसरी कोर्ट में जा सकें। तो कुल मिला के ये सारी मौका है, सभी को सुनने का मौका दिया जा रहा है। देखिए 5 तारीख को तो केस फाइनल नहीं होगा, इतना आप निश्चिंत कर लीजिए। कम से कम 2-3 डेट्स और लगेंगी, तो 5-6 को लगातार ये 2 डेट्स हो सकती हैं। उसके बाद फिर अगर इन 2 डेट्स में नहीं निपटा के तो फिर नेक्स्ट वीक का मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे फिर से छुट्टियां हो जाएंगी। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अभी तक NTA ने जो है, शुरू में थोड़ा सा NTA ने हड़बड़ाई थी, लेकिन बाद में सारे डाटा जो है कलेक्ट करके दिखा दिया उन्होंने, जितने सिलेक्टेड हैं, यहाँ तक कि सिलेक्टेड की जो उन्होंने टाइपिंग में कितने वर्ड थे, कितने मिनट कितने सेकंड में टाइप किए थे, जो फेल हैं वो क्यों फेल हैं, सभी का डाटा जो है हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अंतिम दिन तो खरे जी से ये भी बोला गया कि बार बार वो हाइपोथेटिकल बात कर रहे थे, तो उस पर उनको मना किया गया कोर्ट के द्वारा कि आप क्यों बार बार एक ही मुद्दा घूम फिर के लाते हैं। उसका जवाब दे दिया जाता है, फिर भी एक ही मुद्दा बार बार लाते हैं। तो फिलहाल क्या होगा, लेकिन देखिए अभी जो इस मैटर की बात है, तो वहाँ पे री एग्ज़ाम की तो बात एकदम नहीं, 0% है। जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम री एग्ज़ाम करा लेंगे, वो आपको पूरी तरह से छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं।
इसकी 0% संभावना है, इससे ज़्यादा 1 पॉइंट की संभावना नहीं है। री एग्ज़ाम की बात, अब रीटाइपिंग की बात है तो यहाँ पे रीटाइपिंग की बात संभावना भी 1% से कम है, क्योंकि यहाँ पे एनटीए ने सभी प्रकार से हाई कोर्ट को लगभग अब संतुष्ट कर दिया है। अब हाई कोर्ट उस पर संतुष्ट है पूरी तरह से या नहीं, ये तो मैटर बाद में, लेकिन सभी सवालों का जवाब जो है एनटीए ने दे दिया है। तो इसका जो है मुद्दा आप देखिए क्या होता है, लेकिन यही है कि फैसला जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट के ही पक्ष में लगभग जाना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं और जो भी है मेहनत से हैं, और सभी के लिए जो नियम थे एक थे, ऐसा नहीं है किसी और के लिए कुछ नियम और रहा हो किसी और के लिए। टाइपिंग में ये भी था कि जो लोग अब ये कह रहे हैं कि टाइपिंग में जो है कि उसमें लिखा था कि आपको 20 मिनट के पहले नहीं सबमिट करना था, तो एनटीए ने इसका भी जवाब दिया था कि सेंटर्स पे क्लियरली आर्डर थे कि यहाँ पे कि उसको आप पहले सबमिट कर सकते हैं। और ये जितने भी सेंटर थे उसमें जो सूचना मिल रही कि ये सही बात है कि उसमें अगर कोई बच्चा पूछा है तो उसमें ये बताया गया है कि आप सबमिट कर सकते हैं समय से पहले, 20 मिनट से पहले भी। तो ये कुल मिला के कहानी रही आपके सामने, पूरी अपडेट है। देखिए ज़्यादातर 99.99% चांस है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की विजय होगी, और ये है कि 15 के पहले आपका डिसीजन आ जाएगा। 25 मई के पहले इनकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए रही। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।